नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल नीतीश स्टडी में। तो दोस्तों, आज की इस वाली वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे जीके जीएस का 20 अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आने वाले सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए। तो दोस्तों, आपको इस वीडियो को पूरा अंत तक देखना है, शुरू से लेकर लास्ट तक, क्योंकि लास्ट में आपसे एक सवाल पूछा गया है जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, तो चलिए आज के इस वाली वीडियो को शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल है दोस्तों कि भारतीय सेना के सर्वोच्च सेना कमांडर कौन है दोस्तों। तो आपको याद रखना है कि राष्ट्रपति। ठीक है, राष्ट्रपति जो है भारतीय सेना के सर्वोच्च सेना कमांडर है। इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, चलिए दोस्तों अगला सवाल देखते हैं। विटामिन B12 में कौन सा तत्व होता है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों कि विटामिन B12 में कौन सा तत्व होता है। तो आपको याद रखना है दोस्तों कोबाल्ट। ठीक है, विटामिन B12 में कोबाल्ट तत्व होता है। इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, चलिए दोस्तों अगला सवाल देखते हैं। संसार का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है। संसार का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है। तो आपको याद रखना है कि संसार का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड है। ठीक है, ग्रीनलैंड जो दोस्तों संसार का सबसे बड़ा द्वीप है। और पूछ देता कि संसार का महाद्वीपीय सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। तो आपको देखना है एशिया महाद्वीप। ठीक है, संसार का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। तो आपको देखना है एशिया महाद्वीप। चलिए दोस्तों अगला सवाल देखते हैं। भोर का तारा किस ग्रह को कहा जाता है दोस्तों। तो आपको याद करना है कि दोस्तों भोर का तारा शुक्र ग्रह को कहा जाता है। ठीक है, इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन डी, भोर का तारा शुक्र ग्रह को कहा जाता है। ठीक है, चलिए दोस्तों अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है दोस्तों कि टमाटर में कौन सा विटामिन पाया जाता है। टमाटर में कौन सा विटामिन पाया जाता है। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि टमाटर में विटामिन सी पाया जाता है। ठीक है, टमाटर में विटामिन सी पाया जाता है क्योंकि खट्टे फलों में विटामिन सी ही पाया जाता है। ठीक है, इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। भारतीय सिनेमा का जनक किसे कहा जाता है। भारतीय सिनेमा का जनक किसे कहा जाता है। तो आपको याद रखना है कि दादा साहेब फाल्के को। ठीक है, भारतीय सिनेमा का जनक दादा साहेब फाल्के को कहा जाता है। ठीक है, इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। संसार का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि संसार का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा है। तो दोस्तों इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, संसार का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा है। ठीक है, चलिए दोस्तों अगला सवाल देखते हैं। चंद्रमा की सतह पर उतरने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था। दोस्तों आपको याद रखना कि चंद्रमा की सतह पर उतरने वाला प्रथम व्यक्ति नील आर्मस्ट्रॉन्ग थे। ठीक है, नील आर्मस्ट्रॉन्ग चंद्रमा पर उतरने वाले प्रथम व्यक्ति थे। इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। सेब का खाने योग्य भाग क्या कहलाता है। सेब का खाने योग्य भाग क्या कहलाता है। तो आपको याद रखना है कि पुष्पासन। ठीक है, सेब का पुष्पासन भाग खाया जाता है। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है दोस्तों कि मानवाधिकार पुरस्कार प्रथम प्राप्तकर्ता कौन थे। दोस्तों तो आपको याद रखना है कि मानवाधिकार पुरस्कार सबसे प्रथम व्यक्ति नेल्सन मंडेला थे। ठीक है, मानवाधिकार पुरस्कार प्रथम प्राप्तकर्ता नेल्सन मंडेला थे। ठीक है, ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 10वां प्रश्न का। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है। मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है। तो आपको देखना है कि 10 दिसंबर को। ठीक है, 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। तो इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए दोस्तों अगला सवाल देखते हैं कि बाल रक्षा दिवस कब मनाया जाता है। बाल रक्षा दिवस कब मनाया जाता है। तो दोस्तों आपको देखना है कि 1 जून को। ठीक है, 1 जून को बाल रक्षा दिवस मनाया जाता है। तो 12वां प्रश्न का आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए दोस्तों अगला सवाल देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। तो आपको याद रखना है कि 1885 ईस्वी में। ठीक है, 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी दोस्तों। तो आपको याद रखना है कि इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए दोस्तों अगला सवाल देखते हैं। बाबर का मकबरा कहाँ स्थित है। बाबर का मकबरा कहाँ स्थित है। तो आपको याद रखना है कि काबुल में। ठीक है, काबुल में बाबर का मकबरा स्थित है। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, बाबर का मकबरा काबुल में स्थित है। चलिए दोस्तों अगला सवाल देखते हैं। तो दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि सब्सक्राइब करेंगे तो वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचेगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों अगला सवाल है कि भारत का 29वां राज्य कौन सा है। भारत का 29वां राज्य कौन सा है। तो दोस्तों आपको देखना है कि तेलंगाना।
तेलंगाना जो है दोस्तों भारत का 29वां राज्य है। ठीक है, इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए दोस्तों अगला सवाल देखते हैं। किसने करो या मरो का नारा दिया था? किसने करो या मरो का नारा दिया था? तो आपको याद रखना है कि महात्मा गांधी जी ने। ठीक है, महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था। तो इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए दोस्तों अगला सवाल देखते हैं। साहित्य के क्षेत्र में भारत का सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? साहित्य के क्षेत्र में भारत का सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? तो दोस्तों आपको याद रखना है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार। ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है दोस्तों साहित्य के क्षेत्र में सर्वोच्च पुरस्कार है। ठीक है, इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए ठीक है दोस्तों, चलिए अगला सवाल देखते हैं। चांदी का सर्वाधिक उत्पादक देश कौन सा है? चांदी का सर्वाधिक उत्पादक देश कौन सा है? तो दोस्तों आपको यह देखना है कि मेक्सिको। मेक्सिको देश जो है चांदी का सर्वाधिक उत्पादक देश है। ठीक है, इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए दोस्तों अगला सवाल देखते हैं। किसने आर्य समाज की स्थापना किया था? किसने आर्य समाज की स्थापना किया था? तो दोस्तों आपको याद रखना है कि आर्य समाज का स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने। ठीक है, स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना किया था। तो दोस्तों इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं दोस्तों, लास्टवा सवाल। न्यूजीलैंड में पाई जाने वाली उड़नविहीन पक्षी कौन सी है? न्यूजीलैंड में पाई जाने वाली उड़नविहीन पक्षी कौन सी है? तो दोस्तों आपको याद रखना है कि कीवी। कीवी एक पक्षी है दोस्तों कि ये न्यूजीलैंड में पाए जाने वाली उड़नविहीन पक्षी है। ठीक है, इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। चलिए दोस्तों आज का सवाल देख लेते हैं जो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। मेगास्थनीज किसका राजदूत था? तो दोस्तों इसका कमेंट में आपको आंसर देना है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक धन्यवाद।